कथा में बताया उल्कामुख नाम का एक राजा है जो बड़ा जितेंद्रिय, रोज मंदिर देवालय में जाता है, ब्राह्मणों को बहुत दान देता है, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए एक पुत्र ना हो तो सब बेकार होता है, इसलिए पुत्र की उत्पत्ति बहुत जरूरी है। जो गृहस्थ लोग हैं, पितृ ऋण से तृप्त होने के लिए जब पिता पुत्र का मुख देखता है तो उसे पितृ ऋण से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुत्र की विशेष आवश्यकता होती है। प्रयत्न करना चाहिए कि पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्र कैसा हो? गोकर्ण महाराज जैसा हो, लेकिन धुंधकारी जैसा ना हो, क्योंकि पाप का धन तो पाप में ही जाता है। इसलिए जो पाप का पुत्र है वो बाप का कहाँ बनेगा है? ये लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रभु प्रेम। एक वचन एक धर्म एक निष्ठा को निभाने वाली इनकी धर्म पत्नी थी। बड़ा भगवान का पूजन अर्चन करती रहती थी। भगवान की कृपा से पति पत्नी दोनों बड़े भगवान के भक्त थे। लेकिन एक दिन इन्होंने अपने आपस में विचार किया कि घर में कथा करेंगे 1 गुना फल मिलेगा, गौशाले में करेंगे 10 गुना फल मिलेगा, मंदिर में करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा, और गंगा जमुना या किसी सरोवर के किनारे करेंगे तो 1000 कथा का फल प्राप्त होगा। बस वो वहां से पति पत्नी दोनों तैयार हुए, जाकर के पहुंचे जमुना किनारे नदी के किनारे। वहीं पर भगवान की कथा करने लगे, और जब भगवान की कथा किए वहां पर, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहीं पर एक व्यक्ति और पहुंच गया। साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए जा रहा था। उसने देखा इतने निर्जन स्थान में कौन किसका पूजा कर रहा है। बस वो नाव को किनारे खड़ी किया, जाकर इनके पास पहुंचा, इनसे पूछने लगा आप किसका पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए यहाँ पर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। उनने कहा महाराज इस कथा के करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कहने लगे महाराज विश्वास ही फल है। हम आप जो कथा वार्ता पूजन जो करते हैं इसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, बस हमको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अगर विश्वास नहीं तो चाहे पंडित जी दिन रात लगे रहे, कुछ नहीं। बड़ा तो विश्वास ही है। तो विश्वास का विषय यहाँ पर बताए। उस साधु नाम के वैश्य ने कहा कि महाराज हमारे भी कोई याद औलाद नहीं है, हमको भी बता दीजिए, हम भी भगवान का कथा करेंगे। तो कहें भैया सच में करोगे तो कि झूठ है? कहने लगे बिल्कुल महाराज सही कह रहा हूँ कि मैं भी इस कथा को करूंगा। जब ये इतना सुंदर कथा है, राजा के सामने इसने प्रतिज्ञा कर लिया। घर पर यहाँ से चला, घर पर पहुंचा, प्रसाद भी लेकर के गया। धर्म पत्नी को बताया सारी वृतांत। धर्म पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा महाराज कल करना है आज कर लो, आज करना है तो तुरंत कर। उनने कहा बेकार में धन बर्बाद न करवाओ, और जब कोई याद औलाद होगा तब की तब देख ली जाए। उन्होंने फिर कहने लगी कि महाराज पुत्र से बढ़कर क्या ये धन मूल्यवान है? लेकिन जब सरस्वती जिह्वा काम नहीं करता है तो वो क्या मांगता है? सुख के जगह पर दुख मांग लेता है। ये लिए सरस्वती का होना बहुत जरूरी है। न विद्या समूह बंधु, विद्या के समान कोई भाई नहीं पैदा हुआ, और रोग के समान कोई दुश्मन नहीं पैदा हुआ। न विद्या समूह बंधु न व्याधि समूह रिपु। तो रिपु माने शत्रु होता है। महारानी जी बार बार कहती रही, लेकिन इस बनिया ने कहा जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम कथा वार्ता बेकार में धन बर्बाद नहीं करें। महारानी जी को आश्वासन
पे आश्वासन दिया। महारानी जी चुप हो जाती हैं और वही जो प्रसाद लेकर के गए थे उस प्रसाद को स्नान ध्यान जब तब करने के पश्चात उन्होंने ग्रहण किया, भगवान गोविंद का स्मरण किया। भगवान की कृपा से उन्हें गर्भ धारण हुआ। 10वें महीने 50 सुंदर कन्या रत्न सती पैदा हुई, जिस कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती महारानी का जब छठी बरही हो गया तब महारानी जी ने कहा महाराज अब कथा कर लो। उन्होंने कहा देखो लड़का होता तो कर लेते, पर लड़की हुई, जब दान ही देना है तो इसके विवाह पर इकट्ठे दान वान दे देवा करके मामला खत्म कर ले। तो जब विवाह का समय लिए भगवान फिर सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी, पितृ ग्रह को प्राप्त हो गई। कुछ दिन बीतने के पश्चात ये लड़की सयानी हो जाती है और यह बनियान नगर में फेरी लगाने चला गया था। वापस लौट करके आया, देखा गांव की सहेलियों के साथ में महारानी कलावती खेल रही थी। कलावती महारानी को खेलते देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। घर पर पहुंचा, महारानी जी ने वहां पर कहा महाराज अब देखो बिटिया बड़ी हो चुकी है, इसका कहीं विवाह करना चाहिए। इसका कहीं विवाह करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। गए अपने सभासद को बताए, सब लोग तैयार हुए, वहां से कांचन नगर गए। वहां पर एक बनिया का वैश्य कुमार सुंदर जो है वर ढूंढे और उस लड़के को देखे कि उसके बाप का भी बहुत बड़ा व्यापार है, इकलौता लड़का है। बड़े प्रसन्न मुद्रा में उसको लेकर के आए और इस बनिया को बताए और ये बनिया तैयार हुआ, अपने लड़की का विवाह कर दिया। पर दुर्भाग्यवश यहाँ भी भगवान का कथा नहीं हुआ। तब भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पितर भगवान आता नहीं यमलोक में, कभी न वो सम्मान, कभी न वो सम्मान, सुनो कंजूस आयानो, अब दुख लही गए यह लोक, नरक को करो पयानो। अब नरक तो जाना ही होगा, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर रुष्ट हो गए उसको कोई नहीं बचा सकता है। किसी की गाली बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है, और जिसने बर्दाश्त कर लिया उससे श्रेष्ठ भी कोई नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बार बार भगवान से झूठ बोल रहे हैं और बार बार भगवान इनको क्षमा करते हैं। लेकिन जब बिल्कुल मामला साफ हो गया तब भगवान ने सोचा कि अब तो ये कभी नहीं करेगा भैया, इस कारण से अब इसको कष्ट देना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा से ये ससुर जमाई दो हो जाते हैं। और जब कुछ दिन बीतने के बाद में कहने लगे कि भैया देश चोरी परदेश भी बराबर होता है, चलो किसी और राज्य में बिजनेस करते हैं। रतनपुर नामक नगर से रतनसारपुर नामक नगर पहुंचते हैं। वहां के राजा महाराज चंद्रकेतु हैं, उन्हीं के राज्य में पहुंचकर बिजनेस करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद भगवान ने माया के दो चोर बना करके तैयार किया। जहां पर राजा के सिपाही खड़े थे, रात्रि काल था और ये ससुर जमाई दिन भर बिजनेस करके एक निज स्थान पर सो जाया करते थे। कहा था भैया बहुत राम राज है उनके राज में, जहाँ पर चोरी चकारी बेईमानी न होए, वह कहा था कि राम राज है। और जहाँ पर सब कुछ है वहां पर जल्दी कौन टिकता है। घर गांव बसाना ठीक होता है, लेकिन गांव उजाड़ना ठीक नहीं होता है। एक दूसरे के सहारे नाव चलती है। तो लोभ क्रोध का जनक और क्रोध धर्म का सूर।
लोभ क्रोध का जनक, लोभ धर्म का सूल। लोभ व्यक्ति को धर्म सूली पर चढ़ा देता है। लोभ झूठ कारण सदा, बोलना चाहिए उसका कारण है, क्योंकि वो जब घर से बाहर निकलता है तो उसके सामने झूठे भी आते, अच्छे भी आते, बुरे भी आते, जो जैसे भी आ रहा है उसको वो वहां पर वाहन कर रहा है। तो अच्छा बुरा सबसे मिल करके आया, लेकिन आप तो धर्म की धर्मज्ञता पत्नी हो, आपको तो किसी से कहीं कोई जाना नहीं है, आप झूठ क्यों बोलोगे? वो आदमी झूठ बोला क्योंकि उसको कुछ ले करके आना है, लेकिन यहाँ पर आप धर्म करें, प्रतिज्ञा ना भ्रष्ट, अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहो। उसके नेक कमाई में से 10 रुपए उठा करके रख दिया, 10,000 है तो 1,000 रुपया रख दिया, धर्म के कार्य में। धर्म का कार्य तो सब लोग सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनना सब कुछ ठीक है, भगवान को पूजन करना सब ठीक है, लेकिन आप किसी को बुलावें, आदर सत्कार करें, भोजन करावें और वैसे फिर गए। भोजन कराने के बाद जब तक यज्ञ के पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। जब तक आप दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक कार्य सिद्ध नहीं होता है। क्या है कि यज्ञ करा के और ब्राह्मण को, क्योंकि उसका जीविका ब्राह्मण को बताया, नाई को न्यौछावर देना जरूरी है। बाटर ब्राह्मण को अगर दक्षिणा दे रहे हैं तो नाई को वहां न्यौछावर दीजिए, आपके यहाँ का कार्य कर रहा है, चौर कर्म कर रहा है। तो ये लिए बताए, लोभ पाप का मूल, लोभ से व्यक्ति पाप कर देता है। लोभ क्रोध का जनक, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। लोभ से व्यक्ति गलत काम कर डालता है, लेकिन अगर कभी गलती हो जाए तो घर पर पहुंचो, भगवान के मंदिर को स्नान ध्यान जब तब करने के पश्चात जाओ और भगवान से निवेदन करो कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। अब ऐसा नहीं, ये नहीं कि गलती हो जाए तो गलती करते जाओ और रोजे क्षमा मांगो कि हम आज गलती करें तो आज मांग लिया, अब काल गलती करब तो काल मांग लिया। तो यहाँ पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इसका माया के 2 चोर बना करके तैयार भगवान ने किया, और जहाँ राजा के सिपाही खड़े थे वहीं से इनके धन को उठाए, जहाँ ये दोनों बनिया सो रहे थे वहां पर ले जा करके रख दिए, और रख करके वह 9-2-11 हो गए। राजा के सिपाही पहुंचे, इन दोनों बनियों को पकड़ कर लेकर के आए, राजा के सामने पेश किए और समस्त धन रखे। राजा ने समस्त धन अपने महल में रखवा लिया और दोनों बनियों को आदेश किया कि जाओ इनको कठिन कारागार में डाल, वह महादुर्ग में डाल। ये दोनों बनियों को जेल हो जाता है, लेकिन इनकी दृष्टि फिर भी भगवान पर नहीं होती है। ये इनके घर का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है। जो कुछ घर पर धन था वो सब चोर चुरा कर चले जाते हैं। जब आपदा आती है तो चारों तरफ से आती है, बता करके नहीं चलती है कि हम एक ही तरफ से आएंगे, चारों तरफ से आपत्ति आती है। अब इनके घर पर कुछ भी नहीं रहा, भोजन के लिए पत्नी पुत्री दोनों तरसने लगी। एक दिन महारानी कलावती किसी ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए पहुंची, जहाँ पर भगवान विष्णु का कथा हो रहा था। कथा सुन करके और प्रसाद लेकर सायंकाल का समय रात को घर पर पहुंची। इनकी माँ ने समझाया, हे बेटा, नाई पंडित बनिया घूमने चले जाए तो मान सम्मान लेकर के आएंगे, लेकिन एक अबला नारी चली जाए तो वो पहले अपमान लाएगी, बाद में कितना भी सम्मान हो। उस लड़की ने बताया कि हे माता, मैं ब्राह्मण के यहाँ
पहुंची थी भिक्षा के लिए, पर भगवान विष्णु का कथा हो रहा था। कथा सुनकर प्रसाद लेकर के तब वहां से हम चले, इसलिए हमको ज्यादा समय लग गया है माता। जब उन्होंने इस प्रकार से निवेदन किया, तब उनकी माँ ने कहा, कभी तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था कि भगवान की कथा, तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था हम करेंगे, लेकिन आज तक वो कथा नहीं हो पाया है। तो उस लड़की ने कहा, वाह वाह रे भगवान, बाप की गलती दुख हमको भोगना पड़ रहा है, ये कौन सा न्याय आप कर रहे हैं। तो महारानी लीलावती ने दूसरे दिन भगवान की कथा का आयोजन किया। दूसरे दिन कथा हुआ, भगवान से निवेदन किया कि हमारे पति और दामाद महाराज जब आ जाएंगे तो फिर हम दोबारा आपका कथा करेंगे। इनके कथा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ससुर जो है जमाई जो जेल में है, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया, कल प्रातः काल दोनों बनियों को छोड़ देना, नहीं तो मैं समस्त धन तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। अपने सभासद को बताया और कि सबने कहा कि महाराज तुरंत छोड़ दो। वहां से बुलाए, लेकिन डर डर के आ रहा है। जिसको एक बार जिसकी सुनवाई नहीं होती है वो दोबारा डरता है। तो ये बहुत डरे वहां पर। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया आप अपने घर की तैयारी करें और आपको हम यहाँ से छुट्टी दे रहे हैं। राजा ने इन दोनों बनियों का जितना धन लिया था उससे दूना दे करके और अपने घर से विदा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण जय।